प्रभु के नाम के साथ में इस काम को अगर हम बड़े प्रेम से शुरू करें तो निश्चित उसमें सफलता मिलती है। जैसा कि हमेशा हम कहते हैं कि सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी होए। कहते हैं ना कि ये जो सारा संसार है ये हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी सोच भीतर ही भीतर हम सब लोगों को एक साथ जोड़ कर रखती है। एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे सारे ज्ञानी। आज भी हम बड़ी सहजता से दूसरे के दर्द को महसूस करते हैं। प्रकृति कहती है कि जब तक हम लोग एक दूसरे के दर्द को महसूस करते रहेंगे तब तक ये धरती और ये जीवन व्याप्त रहेगा। और जिस दिन हमें दूसरों का दर्द दिखना बंद हो जाएगा, महसूस होना बंद हो जाएगा, ये जान लीजिएगा कि उस दिन प्रकृति अपना हाथ वापस खींच लेगी। मैंने कहा ना कि निश्चित है कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं और एक दूसरे से जुड़कर ही रह सकते हैं। कल्पना करके देखिए कि यदि सारी दुनिया के जीव समाप्त हो जाएं और केवल आप अकेले इस धरती पर रह जाएं और सारी संपदा आपके पास हो, फ्री की गाड़ी हो, खूब घूमिए, खाने को भोजन हो, खूब खाइए, लेकिन हर जगह आप अकेले हो, कितने दिन तक आप उसका एंजॉय कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि मनुष्य ही नहीं, कोई भी जीव अकेला नहीं रह सकता इस धरती पर। कहने को ब्रह्मांड में एक सुई की नोक से भी कम जगह लेने वाली यह धरती है, लेकिन हम जीवों के शारीरिक क्रम को देखें तो पिछले 1.5 लाख सालों से हम लोग इस धरती पर बसे हुए हैं आज के विज्ञान के अनुसार। और इन 1.5 लाख वर्षों के सफर में हम लोगों ने विज्ञान की उन ऊंचाइयों का आनंद भी लिया है और आगे भी इस विज्ञान को उन ऊंचाइयों तक ले जाने के प्रयास में लगे हुए हैं कि एक दिन हम कभी ना मर पाए, ऐसी कोशिश विज्ञान करता हुआ नजर आएगा। आने वाले 20 सालों में आपकी कल्पना से अधिक विज्ञान पहुंचेगा। हो सकता है मेरी बात आपको आज मजाक लगे, लेकिन आने वाले समय में हम लोग भले इस धरती पर रहें ना रहें, लेकिन हमारी आवाज, हमारे वीडियोस यूट्यूब के मध्य, फेसबुक के मध्य फिर से रहेंगे। लेकिन ये कोई स्थिति नई नहीं है कि अगर आप सोचें कि आपकी आवाज जो है आज ही संभाल कर रखी जाएगी। सदियों सदियों से आपके मुख से निकलने वाली कोई भी ध्वनि कभी मरती नहीं है और ब्रह्मांड में विचरण करती है, ऐसा विज्ञान भी मानता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई गीता कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में आज भी विचरण करती है। ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से योगियों ने उस ध्वनियों को कैच करके ही वेदों की रचना की है और उसी के ध्वनियों के आधार पर मोहम्मद साहब और उनसे पहले बहुत सारे पीर पैगंबरों ने कुरान की रचना की है। इसलिए ये जान लीजिए कि इस धरती पर आपके द्वारा किए गई कोई भी वाणी, कोई भी शब्द कभी नहीं मरता, चाहे वो आप गाली दे रहे हैं, चाहे ज्ञान की बात कर रहे हैं। आपके कंप्यूटर में मान कर रखिए कि बहुत कुछ रखा हुआ है आपने, अच्छी चीजें भी, बुरी चीजें भी, लेकिन बार बार आप खोलते कौन सी हैं? जो आपको महत्वपूर्ण लगती हैं। यदि आपने अपने लाइफ में कोई ऐसा गाना सुन लिया है जिसे आप बहुत आनंदित होते हैं तो उसे आप बार बार सुनते हैं जब तक आपका दिल नहीं भर जाता। ठीक इसी तरह ब्रह्मांड में भी ये समस्त चीजें, समस्त वाणियां, समस्त ज्ञान, समस्त गालियां, आपके द्वारा किया गया सब छल और आपके द्वारा किया गया प्रेम किसी न किसी रूप से ब्रह्मांड में विचरण करता है। आप भले मर जाएं, लेकिन आपकी वाणी हमेशा अमर रहेगी।
आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की तरह ये ब्रह्मांड की हार्ड डिस्क इतनी बड़ी है कि आप जैसे अनंत कोटि जीवों की संरचना करने के साथ साथ उनको सजो कर रखने की भी ताकत रखता है। मैंने कहा ना कि मनुष्य को आज का विज्ञान मानता है 1.5 लाख साल हुए, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि आपसे पहले भी इस धरती के कुछ वासी थे जिसे हम डायनासोर कहते हैं। एक ही पल में उनकी प्रजाति पूरी तरह से लुप्त हो गई, लेकिन आप ये कहेंगे कि एक उल्का गिरी और पूरी की पूरी प्रजाति खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकों को दोबारा से इस पर शोध करने की आवश्यकता है। 1.5 लाख सालों में आज हम विज्ञान की उन ऊंचाइयों पर काम कर रहे हैं कि ब्रह्मांड से आने वाली किसी उल्का को धरती से गिरने के लिए रोकने का प्रयास करना चाहते हैं, और इसमें हम सफल भी होना चाहते हैं और हो भी जाएंगे। तो सोचिए, जिन डायनासोरों ने करोड़ों वर्ष इस धरती पर राज किया होगा, क्या उनकी बुद्धिमत्ता बिल्कुल जीरो होगी? विज्ञान के दायरे में इस चीज को सोचने की आज आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी जीवा, चाहे वो इंसान हो चाहे डायनासोर हो, मनुष्य ने भी शुरू में अगर बंदर के रूप में जन्म लिया है, आज के विज्ञान की भी मान लें तो अग्नि की खोज करने में और पहिए की खोज करने में लगभग 50,000 से ज्यादा वर्ष मनुष्य को शायद लगे। लेकिन पिछले 100 वर्षों में विज्ञान ने मनुष्य को वहां पहुंचा दिया है जहां पर आपकी और हमारी सोच नहीं पहुंच पाई। तो सोचिए, अगर अग्नि की खोज करने वाला और जानवरों को मारकर खाने वाला और आवारा फिरने वाला, जंगली घूमने वाला मनुष्य 1.5 लाख वर्षों में आज ब्रह्मांड की खोज कर सकता है, अंतरिक्ष में जाने के प्रयास कर सकता है, मरे हुए व्यक्ति को दोबारा जीवित करने के प्रयास कर सकता है और पुनः किसी मनुष्य के धड़ पर जानवर के सिर को लगाने के प्रयास कर सकता है, तो डायनासोरों ने इस धरती पर करोड़ों वर्ष राज किए हैं। क्या उनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ होगा? आपकी बुद्धि का 1.5 लाख वर्ष में विकास हो सकता है, तो डायनासोर ने क्या विकास किया होगा? लेकिन फिर भी वो फना हो गए, मिट गए। और मिटने का कारण जानते हैं? चाहे वो डायनासोर हो चाहे इंसान हो, एक ही रहा है। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने कहा ना कि जब तक हम दूसरों के प्रति देना जारी रखेंगे, दूसरों का सहयोग करना जारी रखेंगे, चाहे वो डायनासोर हों चाहे हम लोग हों, जीवित रहेंगे। डायनासोर के खत्म होने का सबसे बड़ा कारण यही था कि वह प्राय एक दूसरे को ही मारकर खाना आरंभ करने लग गए, जो मनुष्य जिस गति से आज मनुष्य का दुश्मन हो रहा है। कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं पैसे को लेकर, बहुत सारे कारणों से मनुष्य को ही मारता हुआ नजर आ रहा है। और विशेष रूप से अगर हम देखें ना, हम लोगों ने जिस चीज की कल्पना भी नहीं की उसके लिए भी हम लड़ने लगते हैं, यानी कि स्वर्ग के लिए, जन्नत के लिए। इस धरती से बढ़कर, इस धरती से सुंदर पूरे ब्रह्मांड में कोई ग्रह नहीं है। वैज्ञानिक खोज करके दिखा दे, मैं मान जाऊं। वैज्ञानिक कहते जरूर हैं कि इससे बढ़िया बढ़िया ग्रह हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, इन पंच तत्व से बने हुए शरीर के लिए पंच तत्व से निर्मित कोई ग्रह नहीं है। सुंदर पहाड़, ठंडा पानी, गर्म पानी, ज्वालामुखी, हरियाली, पशु पक्षी, चिड़ियाएं, पेड़ पौधे, क्या नहीं ईश्वर ने आपको दिया है इस धरती पर। मेरी निगाह में इससे सुंदर कोई ग्रह नहीं हो सकता। हमारे वेद कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च, ये हमारी जननी है, जन्मभूमि है। भले पूरे ब्रह्मांड में हम किसी भी तरह के ग्रह को खोज लें, लेकिन इस धरती से बढ़कर और कोई नहीं होगा। कार्यक्रम है, लाइव कार्यक्रम है, हमेशा कोशिश यही करते हैं कि आपको कुछ ऐसी बातें बताई जाए जो आपके लिए निश्चित कारगर हो और आपको जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग दे सके। किसी ने कहा है ना कि ज्ञान सर्वत्र बिखरा हुआ है, चाहिए तो अनुभव की आंखें। ज्ञान सर्वत्र बिखरा हुआ है, चाहिए तो केवल अनुभव की आंखें। और यदि आप उन अनुभवी आंखों से ज्ञान के मोतियों को चुन लेते हैं तो आप ज्ञानी हैं, अन्यथा ये सब कुछ व्यर्थ है। चाट जाते हैं किताबें सारी, दीमक फिर भी अनपढ़ होते हैं। चाट जाते हैं किताबें सारी,
दीमक फिर भी अनपढ़ होते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ज्ञान सर्वत्र बिखरा हुआ है। अपने आने वाले बच्चों के लिए कुछ बेहतर की कल्पना कीजिए, और बेहतर से तात्पर्य केवल और केवल इंसानियत, मनुभवा की भावना होनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में कहीं से कहीं तक आपको हिंदू बनने के लिए, सनातन बनने के लिए, या फिर किसी भी देवता से जुड़ने के लिए कभी नहीं कहा गया है। केवल और केवल ये कहा गया मनुभवा, इंसान बनिए, मानव बनिए और मानवता की बात कीजिए। ये धरती तभी बचेगी जब तक आप मानवता से जुड़े रहेंगे। चलिए इस कार्यक्रम को, इस भाग को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आप लोग इस संसार में सबसे ज्यादा जरूरी अपने निश्चित सुखों की कामना चाहते हैं, और आप यही चाहते हैं कि पहले मैं अपना निजी सुख देख लूं, बाद में दूसरे का देखूंगा। इसी भावना के कारण ये धरती और प्रकृति धीरे धीरे और आपका वातावरण धीरे धीरे धूमिल हो रहा है। आपने देखा होगा पिछले 20 वर्षों में, खास तौर पे भारत में आप रह रहे हैं तो भारत के मौसम बदलते जा रहे हैं। जो हमारे पूर्वजों ने 6 ऋतुएं कही थी, ऋतुएं अपने स्थान से पलट चुकी हैं। आज सर्दी हो रही है, लेकिन पंचांग के अनुसार इस समय शीत ऋतु कब की समाप्त हो चुकी है। तो ऐसे में मौसम का परिवर्तन होना केवल और केवल वैज्ञानिकों के लिए नहीं, मानवता के लिए भी खतरे की घंटी है।